नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सीएससी एजुकेशन रिवॉल्यूशन में। और करंट अफेयर्स आज 13 अगस्त का हम लेकर आए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस के रूप में हम रोज़ की तरह बताएंगे। चलिए पहले आपको कल का क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ की है, और उसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह योजना की शुभारंभ किया है, की घोषणा की है। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस मतलब वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 12 अगस्त और 14 अप्रैल। और सही आंसर है अगस्त का महीना चल रहा है, और हम सारे जो क्वेश्चन रहते हैं वो अगस्त के जो भी दिवस हैं उनके बारे में बताते हैं। हर महीने के जो दिवस आते हैं उनके क्वेश्चंस आते रहते हैं और वो बताते रहते हैं। 12 अगस्त का दिन था जिस दिन विश्व हाथी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में। ये 12 अगस्त 2012 से पहली बार यह दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस मतलब हाथी दिवस मनाया गया था, और इसकी शुरुआत 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पैट्रिशिया सिम्स ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी। और ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, रूस, जापान और इराक। सही आंसर है उज्बेकिस्तान। ये रहा उज्बेकिस्तान, आप देख सकते हैं इसका लोकेशन। और इन्हें अभी विदेश मंत्रालय द्वारा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है उज्बेकिस्तान में। और इनसे पहले जो ये जिनकी जगह लेंगे उनका नाम है संतोष झा। संतोष झा पहले इनसे पहले यहाँ पे राजदूत थे। अब मनीष प्रभात को संतोष झा की जगह राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? ऑप्शन है झारखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जैसा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद 1 साल हो चुका है, और अब धीरे धीरे वहाँ पे सुविधाओं का भी इजाफा कर रही है केंद्र सरकार, जिसमें से एक है 4G सेवा का वहाँ पे बहाल करना। 4G सेवा की ट्रायल अब 15 अगस्त से होगी, शुरुआत करने की घोषणा कर दी है यहाँ पे 4G सेवा को। और इसी के मद्देनज़र जो वहाँ के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने ये जानकारी दी थी। वेणुगोपाल जी ने जानकारी दी है कि यह जो सेवा है 4G सेवा धीरे धीरे करके अलग अलग ज़िलों में प्रयोग के आधार पर बहाल की जाएंगी, और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सेवाएं शुरू करेंगे, और सुरक्षा के प्रभाव को आकलन करके और सेवाएं बढ़ाते जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अमित त्यागी, मनोज शर्मा और प्रमोद भसीन। सही आंसर है प्रमोद भसीन। इन्हें अब नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है ICRIER का, और ये पहले जी कैपिटल इंडिया और एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उन्होंने इंग्लैंड में वेल्स से डिग्री ली है, और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र भी रह चुके हैं ये इंडिया में। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? ये एक परियोजना के बारे में जानकारी इस क्वेश्चन में मिलेगी हमें, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन है प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट अमन और प्रोजेक्ट सूर्या। सही आंसर है प्रोजेक्ट चीता, और इसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी, और 3500 करोड़ रुपए से अब इसे वापस से पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। इसे पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हैड्रॉन ड्रोन को लेज़र निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा, जिससे हमारी जो चीन और भारत के बीच में जो अभी तनाव चल रहा है उसमें भारत को और अपने सैनिक बल को
मजबूत करने में फ़ायदा मिलेगा। छठा क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? ऑप्शन है 40,000, 20,000, 50,000 या फिर 60,000। सही आंसर है 20,000 रुपये का ये लोन देने का फैसला किया है दिल्ली सरकार ने। जो छोटे छोटे रेहड़ी और पटरी ठेले पर जो दुकान लगाते हैं जो लोग, और उन्हें 20,000 रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगी दिल्ली सरकार। अभी कोविड-19 के कारण सभी लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी और उसमें केंद्र सरकार द्वारा भी 10,000 रुपये का एक कर्ज का योजना चलाई गई थी। उसी मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने भी ऐसा फैसला लिया है। सातवां क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? ऑप्शन है अक्षय कुमार, संजय दत्त, ऋतिक रोशन या फिर अजय देवगन। सही आंसर है अक्षय कुमार। और फोर्ब्स जो मैगज़ीन है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लिस्टें निकालती हैं, रैंकिंग बनाती है। उसी में अब जो अभिनेता हैं उनकी भी लिस्ट बनाती है। उसी में अक्षय कुमार टॉप 10 में शामिल हुए हैं उस लिस्ट में, और उनका नंबर छठा नंबर है। उन्होंने 362 करोड़ रुपए मतलब 4.85 करोड़ डॉलर की कमाई की है और इसके साथ वो छठे स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर यहाँ पर 654 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ड्वेन जॉनसन हैं और जो हॉलीवुड अभिनेता हैं, और इन्हें आप रॉक के नाम से भी जानते होंगे। द रॉक WWE के फाइटर रह चुके हैं ये। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय कुमार की अधिकतर कमाई जो है वो ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए, मतलब जो एडवर्टाइज़ करते हैं ये, उसमें ज़्यादातर कमाई उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। आठवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 11 जुलाई या फिर 12 अगस्त। सही आंसर है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इसे पहली बार 12 अगस्त 2000 में मनाया गया था और इसका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना। इस साल विश्व युवा दिवस की जो थीम थी वो वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ एंगेजमेंट ऑफ ग्लोबल एक्शन, यह इसकी थीम थी। ये आप याद रख सकते हैं, कहीं क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? ऑप्शन है राहत इंदौरी, जावेद अख्तर, अहमद फराज और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है राहत इंदौरी। ये मशहूर उर्दू शायर थे और इनकी इंदौर में निधन हो गया 11 अगस्त को। इनकी उम्र 70 साल थी। ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो इंदौर में है वहाँ पे उर्दू के साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं और इन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो भोपाल में है वहाँ से MA किया था उर्दू में। इन्होंने कई फिल्मों में गीत भी लिखे हैं, जिसमें से प्रमुख फिल्मों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मुन्ना भाई MBBS, मीनाक्षी, खुद्दार, मर्डर, मिशन कश्मीर, इन सब फिल्मों में इन्होंने गाने भी लिखे थे। और ये बहुत फेमस, शायरी के लिए बहुत फेमस थे। कई जगह इनके देश में विदेश में अलग अलग कॉन्सर्ट होते रहते थे और बड़े फेमस थे ये युवाओं में भी। 10वां क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है बाघ, शेर, हाथी और लोमड़ी। सही आंसर आप मुझे रोज़ की तरह बताइएगा। चलिए हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।